राम राम दोस्तों। आप जानते हैं एहसान फरामोश क्यों होते हैं? फ्रांस में चार्ली एब्दो ने जो कार्टून फिर से रिलीज किए, दरअसल ये एक टेस्टिंग है। जी, ये टेस्टिंग है अपनी शक्ति को जांचने की। इससे फ्रांस ने इस्लामिक आतंकवाद को एक चुनौती दी है कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, कर लो जो कुछ तुम्हें करना है। यदि फ्रांस इस बात से डरता तो ये जो कार्टून है ये होने ही नहीं देता, ये कार्टून छपने ही नहीं देता भाई। पब्लिशर को हिरासत में लिया जाता और जो कुछ करना होता किया जाता। लेकिन फ्रांस की सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई ना करके दुनिया को यह संदेश दिया है कि आओ देखते हैं तुम में कितना दम है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और ऐसा भी नहीं है कि इस संदेश को देने में फ्रांस अकेला हो, पूरा यूरोप उसके साथ है, फ्रांस की जनता उसके साथ है। सबकी आंखें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इससे क्या प्रतिक्रिया होती है। और हुआ ये कि बाकी इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया देखे बिना पाकिस्तान ने उड़ता तीर ले लिया, क्योंकि चार्ली एब्दो का जो पुराना ऑफिस हुआ करता था उसके बाहर दो पादचारियों को, जिनका चार्ली एब्दो से कोई संबंध भी नहीं है, उन दोनों लोगों को चाकू घोंप कर मारने वाला एक पाकिस्तानी अवैध इमिग्रेंट है जो यूरोप में घुसा था। लेकिन फ्रांस ने उस पर दया करके अपने यहाँ ले लिया। जिस देश ने इसको सहारा दिया, रहने कमाने का अवसर दिया, उसी की पीठ में इसने छुरा मार दिया। माने जिसने थाली पकड़ाई उसमें इसने छेद कर दिया। तो मित्रों, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि ये कभी किसी काफिर के एहसानमंद नहीं होते। एहसान फरामोशी क्या होती है वो कोई इनके चरित्र से सीख ले। और ये कोई एकमात्र उदाहरण भी नहीं है, खोजेंगे तो बहुत मिल जाएंगे आपको। काफिर के लिए ग्रेटफुलनेस तो होता ही नहीं है। काफिर से जो मांगते हैं उसके एहसानमंद ये होते ही नहीं है। वो इसलिए कि काफिर का एहसान इनको मानना नहीं होता, क्योंकि इनके अनुसार काफिर के पास पैसा होता है, वो इसको दें या दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन इनको तो काफिर के माल से मतलब होता है। अब काफिर को दावत देकर हासिल करें या उसे जहन्नम भेजकर काबिज हो जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ काफिर के माल से मतलब होता है, उनकी नज़र उसी पर होती है। इसलिए किसी काफिर के प्रति ये एहसानमंद होते नहीं हैं, क्योंकि यदि मुसलमान ने काफिर का एहसान माना तो वो उस पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि एहसान बोझ होता है जो आपको हाथ उठाने नहीं देता, उससे रोक देता है। ये बात इस्लाम मानता है। यहाँ ये बात समझिए मित्रों, इस्लाम जो है ना वो एहसान को मानता है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम एहसान को नहीं मानता, बहुत मानता है। लेकिन काफिर का कोई एहसान नहीं मानता, क्योंकि काफिर पर तो उसको हाथ उठाना होता है। मित्रों, आप काफिर हो, इसलिए इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस पर कोई पूछेगा कि कहाँ लिखा है, क्योंकि फिलहाल ये एक नई नौटंकी चालू हो गई है। आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये हमारी किताब में कहाँ लिखा है, क्योंकि उनको पता है इसका रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा, और वो उसी किताब का नाम बताएंगे जिसमें वो नहीं होगा। और आपको ये पता ही नहीं है कि वो अपने कांडों के लिए हवाले कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं। एक किताब पर वो कभी टिकते ही नहीं है। आपके सामने वो उसी किताब का नाम लेंगे जहां वो बात लिखी ही नहीं है, होगी ही नहीं। वो कहाँ लिखी है आप कहाँ ढूंढने जाएंगे, क्योंकि आपने तो वो मूल किताब भी नहीं पढ़ी है, बाकी तो छोड़ ही दो। इसलिए इनको एक सीधा सा जवाब दीजिए, वो मैं आपको बताता हूँ। इनको बोलिए कि भाई ये तो आपके चरित्र में लिखा हुआ है, आपके बाहरी पूर्वजों के इतिहास में लिखा हुआ है। संसार भर में आप जो करते हैं, आपके किस्से बनाते हैं, आपके किस्से बयान करते हैं, वो सब कुछ किस्से बनते हैं, उन्हीं से बयान होता है सब कुछ। ये सच्चाई आपको किताबों में नहीं, आपके आचरण में लिखी हुई मिलेगी, जो साफ साफ दिखाई देती है। अब इंटरनेट के आ जाने से ये जानकारी पढ़ी भी जा सकती है और बताई भी जा रही है। तो ध्यान रखिए, ये सच्चाई आपको किताबों में नहीं, आपके किस्से बयां करते हैं। और रही किताबों की बात, तो यहाँ मुझे आपके खलीफा उमर का सीरिया के ईसाइयों के साथ किया गया सुलहनामा याद आता है, जिसकी सारी जलील करने वाली शर्तों के बाद उमर ने ये शर्त जोड़ दी थी कि अगर एक भी शर्त को हमने आपके हिसाब से कहीं भी तोड़ा, या आपको लगा कि हमने तोड़ा है तो हमने तोड़ा है, और या आपने मान लिया कि हमने तोड़ा है, तो हम पर जो भी आपका प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा।
इस शर्त का अर्थ जानते हैं मित्रों? जिसको आपने गुनहगार ठहराया उसको खोजने के लिए आप नहीं निकलेंगे। हम में से जो भी आदमी सामने दिखाई देगा उसको आप गुनहगार मानकर मार देंगे और हम उस पर कुछ बोलेंगे भी नहीं। तो पाकिस्तान के उस आदमी ने 100% उमर के सुलह नामे की ईसाइयों पर थोपी गई इस शर्त का ही पालन किया है। उसने ये चेक नहीं किया कि वहाँ वाकई में ही चार्ली एब्दो का ऑफिस है भी या नहीं है, जिन्हें मार रहा है वो चार्ली एब्दो के कर्मचारी हैं भी या नहीं है। बस जो सामने मिला उसने चाकू से मार दिया। उसने वही किया जो जान बचाने के लिए इराक से नॉर्वे पहुंचे मुल्ला क्रैकर ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि यू शुड अफ्रेड ऑफ एवरी मुस्लिम। हमारे बोलने से पहले सोचो कि आपके आसपास कोई मुसलमान है तो वो आपको मार देगा। मैंने मुल्ला क्रैकर की बात यहाँ तक एक्सटेंड होती है कि जो खिलाफ बोला उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म होगी ही होगी, उसको सहारा देने वाले जिनके बीच वो रहता है उसकी भी ज़िंदगी हम ख़त्म कर देंगे। ये क्या तरीका हुआ भाई? उसने चाकू से हमला किया और घोंप दिया। चाकू तो कोई गन भी नहीं है कि डिटेक्ट हो जाए, साइज में भी छोटा होता है, खरीदने में भी कोई समस्या नहीं होती। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति आपको मार सकता है या नहीं मार सकता। बस आपको डरना है। इट इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टिव। ये प्रिवेंट भी नहीं हो सकता। तो हर कोई डरता है कि वो बड़ी क्रूरता से मारा जा सकता है और उसको बचाने कोई आएगा नहीं। वो तो ये नहीं सोचता कि जिसने मारा है उसको सज़ा होगी, फांसी होगी, उसको ये सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि जिसको सज़ा होगी, जिसने उसको मारा है, सज़ा होगी उसको तब होगी जब होगी, लेकिन उससे पहले मैं तो मर जाऊंगा ना। और वो सरेंडर मोड में आ जाता है कि मुझे मरना नहीं है भाई। इसके उल्टा आप ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसे हत्यारों को उस देश से डरना चाहिए जहां पर ये रहते हैं, उसको उस सिस्टम से डरना चाहिए, उसको वहां की पुलिस से डरना चाहिए, तभी ये लाइन में आएंगे। रोहिंग्या इसका उदाहरण है। म्यांमार में उनके साथ जो हुआ, क्या हुआ? जो ये दूसरों के साथ करते हैं वही तो हुआ, और उससे ये डरे जब वो हुआ तो। और यही इनकी टीस है कि उनको जवाब उनके ही तरीके से मिला। सच्चाई यही है। बाकी पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आप जो मर्जी कह लीजिए। खैर, मुद्दे पे आते हैं। फ्रांस ने जो टेस्टिंग करी उसका रिएक्शन पाकिस्तान में हुआ। अब इससे आगे क्या होगा? फ्रांस में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको चुन चुन कर पाकिस्तान डिपोर्ट करेगा फ्रांस। देख लीजिएगा, उनकी हालत पतली हो जाएगी। इससे हो सकती है। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? जो फ्रांस से पाकिस्तान छुट्टी पर जा रहा है या किसी अन्य काम से जा रहा है, फ्रांस उसको दोबारा अपने यहां घुसने नहीं देगा। किसी भी पाकिस्तानी को फ्रांस में आने ही नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने इस तरह ब्लैकलिस्ट किया जाएगा कि पूछिए मत। इसे कहते हैं कूटनीति। और एक बात है, सोशल मीडिया में ये बड़े बड़े जो मठाधीश बैठे हैं, जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखते रहते हैं, उछलते रहते हैं, जो क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि उसको इस तरीके से समझ सके? बस मुझे इतना ही कहना है कि भाई मेरी लिस्ट में और मेरी वॉल पे उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, ना मेरे वीडियो पे आया कीजिए। फालतू में कूदने वालों के लिए मेरी जो जगह है वो खाली नहीं है। आगे जो तस्वीर है मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें जो संदेश है ना, वो उन लोगों तक पहुँचना जरूरी है। राम राम दोस्तों।